नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है आपके समथिंग 6 या 7। और इन क्वेश्चन को जब आप कर लोगे तो आपको जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको खुद ही याद आ जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने इस प्रकार से करा था और हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास में बने रहना है। बने रहने के साथ साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अब देखिए दोस्तों, आपसे पहले ही बता दूं कि क्लास ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि पेन और कॉपी से पढ़ाया जा रहा है तो कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। बस एक बार दिल लगा कर पढ़ के देखो, गारंटी देकर कहता हूँ कि अगर और उसे अच्छा ना पढ़ा दिया तो भाई बात बेकार है। ठीक है, बस इतना है कि हम दिल से पढ़ाते हैं। और क्या है कि और भाई उनके पास साधन है तो वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। हमारे पास साधन नहीं है तो हम कॉपी पेन से ही पढ़ाएंगे। पढ़ाने की जिज्ञासा है और आप पढ़ने वाले बनने चाहिए कि आपका परिवार भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये वाला है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब देखिएगा दोस्तों, जब ये आप देखोगे तो ये संख्या लाने के लिए आपको घुमाऊ होना पड़ेगा। घुमाऊ क्यों होना पड़ेगा भाई? आप देखोगे 5 से 7 जा रहे हो, कितने का अंतर हो रहा, 2 का अंतर हो रहा। और आप देखोगे 7 से 11 तक जा रहे हो, कितने का अंतर हो रहा, 4 तक का अंतर हो रहा। और 4 से आगे जाओगे तो कितने करना पड़ेगा भाई? आपको 6 का करना पड़ेगा। पर उससे अच्छा है कि आप एक सीरीज बना लो, 5 बना ली, 5 के बाद 7 बना ली, 7 के बाद कितनी बना ली, 11 बना ली। अब आप अगली वाली संख्या यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। अब देखो 5 से 7, 7 से 11, 5 से 7 तक गए तो कितना करना पड़ा भी? प्लस के 2 करना पड़ा। 7 से 11 तक गए तो कितना करना पड़ा? प्लस के 4 करना पड़ा। तो अगली संख्या तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये देखना पड़ेगा इसका भी गैप कितना है भाई? 2 है। प्लस के कितना है? 2 है। तो अगली अगली संख्या निकालने के लिए प्लस के 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका? 4 तो कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। तो प्लस के 6 हो जाएगा। और 11 6 कितने होते हैं भाई आपके? 17 होते हैं। और 17 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दो भाई। बहुत मेहनत लगती है आपका परिवार बड़ा करने के लिए। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने के लिए। बस आप पढ़ने वाले बनो, दिल जान लगा देंगे भाई। एक बार सपोर्ट तो करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन मतलब 3 नहीं 2। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको यह देखना है कि इस वाली संख्या से ये कैसा बनी और इस वाली संख्या से ये कैसे बनी। ठीक है, मतलब इस वाली संख्या से ये कैसा बनी, इस वाली संख्या से ये कैसा बनी। इसमें वो वाला लॉजिक नहीं लग रहा है जो आपका हर बार लॉजिक लगता था, अनुपात वाला। बस इसमें यह देखा जाएगा कि सीरीज हमारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, क्या चल रही है? सीरीज तो है वो हमारी किस प्रकार से चल रही है, और हम उस सीरीज के अकॉर्डिंग ही इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैं इस सीरीज को थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ। सी हो गया, जी हो गया, के हो गया। ठीक है, ई हो गया, जे हो गया, पी हो गया। इसी प्रकार से जी हो गया, एम हो गया, यू हो गया। और आगे वाली संख्या हमें सोल्व करनी है। अब देखिए सी से, देखिए मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूँ। सी से हमें क्या जाना? ई तक जाना। ई से हमें क्या जाना? जी तक जाना। और जी से हमें क्या करना? आगे तक जाना है। ठीक है, तो सी से ई तक जाने के लिए सी ए बी सी डी ई, ई एफ जी, जी के बाद एच आई, तो क्या आ जाएगा भाई आपका? आई आ जाएगा। आई कैसा आया? क्योंकि भाई इसमें भी प्लस के 2 हुआ, इसमें भी प्लस के 2 हुआ, और इसमें भी प्लस के 2 हुआ। इसी प्रकार से जी है, जी से जे तक, और जे से एम तक, और एम से हमें अगली संख्या तक जाना है। तो जी से जे तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? ए बी सी जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, क्या आ जाएगा भाई आपका? पी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसमें प्लस के 3 हुआ है, इसमें प्लस के 3 हुआ है, और इसमें भी प्लस के 3 हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से के है, के से पी तक, और पी से हमें कहाँ तक जाना है? यू तक, और यू से हमें जाना है अगली संख्या तक। तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो क्या आ जाएगा भाई आपका? जेड आ जाएगा। जेड क्यों आएगा? क्योंकि इसमें प्लस के 5 हुआ है, इसमें प्लस के 5 हुआ है, और इसमें प्लस के 5 हुआ है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा आई पी जेड। आई पी जेड ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? अब क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यह दिखाई दे रहा है। अब भाई हमें इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लाने के लिए हमें सीरीज देखनी पड़ेगी किस प्रकार से चल रही है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो सीरीज में क्या है भाई? अंतर ही हो रहा है। क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है। अंतर करके देख लेते हैं, मतलब यहाँ संख्या ऊपर लिख देंगे हम, जो संख्या आएगी। अंतर देखेंगे, 8 से 24 तक गए तो हमने देखा प्लस के 16 का अंतर हो रहा है। 24 से 48 तक गए तो हमने देखा प्लस के 24 हो रहा है। और 48 से 80 तक गए तो हमने देखा प्लस के कितना हो रहा है? 32 हो रहा है।
तो अब हम यहाँ क्या संख्या आएगी हमारी, मतलब कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके कितना करना पड़ेगा कि यहाँ संख्या आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ वाला एक अंतर देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास अंतर है। 16 से 24 तक जाने के लिए हमने देखा प्लस के 8 हो रहा है, 24 से 32 तक जाने के लिए हमने देखा प्लस के 8 हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्लस के हम 8 कर देंगे, क्योंकि 8 8 8 32 और 8 कितने हो जाते हैं भाई आपके 40 हो जाते हैं। जैसे ही आपका ये 40 हुआ तो आप देखेगा, आप देखो 8 16 और 8 24, 24 और 24 48, 48 32 80, 80 और 40 कितने हो जाएंगे अभी आपके 120 हो जाएंगे। तो 120 आपका यहाँ पर आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहोगे तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा इसमें प्लस के 8 कर दो तो कितना हो जाएगा 40, और 8 कितने होंगे आपके 48 हो जाएंगे, प्लस के 48, ठीक है। और 120 में 48 जोड़ोगे तो 168 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें क्या करना, अभी संख्या लानी है। क्या लानी है, अभी इसके स्थान पर संख्या लानी है। संख्या कैसे लाएंगे, मैंने बताया था जिधर कॉलम ज़्यादा होते हैं उधर को हम ज़्यादातर सोल्व करते हैं 80% केस में। देखिएगा 1 2 3, इधर 3 कॉलम है, इधर है 1 2 3 4 4 कॉलम, तो हमें इधर ही सोल्व करना होगा। कहने का मतलब यह है कि 3 4 4 से 48 कैसा बना, 4 5 3 से 60 कैसा बना, और यहाँ क्या संख्या रखेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके ये 105 बनेगा। मतलब मल्टीप्लाई हो, जोड़ हो, घटाओ, कुछ भी होगा तो 105 बनेगा। तो अब कर लेते हैं भाई, कैसे करेंगे। तो हमने देखा 3 है, 3 मल्टीप्लाई कितना करा, 4 करा, 4 मल्टीप्लाई 4 करा। तो हमने देखा 4 तिया 12, 12 चौक कितने होते हैं भाई आपके 4 4 4 4 थे 12, 12 12 25 12 36, 12 चौक होते हैं आपके 48, 48 है। तो 48 आपको कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसको कर लेते हैं। 4 है, 4 मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई कितना 3 है, 5 चौक 20, 20 के कितने हो गए आपके 60 हो गए। इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। मैंने इसमें तो तर्क कुछ और लगाया था, पर तर्क तो कुछ और ही लग गया, ठीक है। अब देखिएगा 5 और 3 है, 5 गुणा 3 गुणा क्या है, ये वाली संख्या x बराबर कितना भी 105 है, ठीक है। 105 है। अब 5 से कितने होते हैं आपके 15, 15 x बराबर कितना है 105। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 105 बटे में कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 15 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 15 सत्ते कितने होते हैं भाई 105 होते हैं, 7 बार चला गया। तो x बराबर आ गया आपका 7। और x क्या माना था हमने, क्वेश्चन मार्क माना था, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या है। अब भाई इस वाले प्रश्न में विषम संख्या छांटनी होगी आपको कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कि भाई विषम है। जल्दी से बताइएगा, विषम संख्या आपको छांटनी है। तो आपको क्या है कि पहले मैं देता था संख्या वाले क्वेश्चन, कि जैसे कि यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन देता था, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन का टाइप चेंज करा, तो मैंने सोचा कि अल्फ़ाबेट वाले भी आपको सिखाने चाहिए। तो अब ये सीरीज तो है वो आपकी अल्फ़ाबेट वाली है। अब देखिएगा, अब इसको निकालने के लिए आपने देखा y है, x है, b है, u है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या काम करना पड़ेगा आपको, इधर से इधर जाओ और देखो कितना प्लस हो रहा। तो डब्ल्यू एक्स एक्स वाई मतलब इधर से इधर हो रहा भाई, इधर से इधर हो रहा। तो भाई तीर इधर चला दो, इधर से इधर जाने में कोई फायदा नहीं है, कि जब इधर को हो रहा तो इधर ही चला दो ना। तो एक्स वाई करेंगे तो हमारा प्लस के 1 हो रहा। अब आप कहोगे प्लस के 1 तो इधर से इधर होता है। भाई मैंने जिधर को तीर कर रहे इधर से मैं इधर जा रही हूँ तो प्लस के 1 करूँगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने देखा कि इसमें देखते हैं कि यू वी, तो मैंने तीर कहाँ चला दिया, इधर को चला दिया, यू से बी प्लस के 1 कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से ओ हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया। अब इसमें देखते हैं कि तीर किधर को चलेगा, आर आर, भाई इसमें तो दिक्कत आ रही है। आर के बाद क्या आता है एस, एस के बाद टी था, ओ ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर। तो इसमें हो रहा प्लस के 3, इसमें प्लस के 3 हो रहा। क्यू से देखते हैं क्यू पी, क्यू पी क्यू पी, तो इसमें हो रहा भैया आपका प्लस के 1। इधर को तीर चलाने पर हो रहा प्लस के 1। तो भाई ये क्वेश्चन तो आपका अभी पता नहीं है ये गलत है या ये गलत है। अभी इस वाले को और देख लेते हैं ऑप्शन को, जब हमारा पता चलेगी। के है, जे है, एच है, जी है। तो जे के बाद क्या आता, के आता है, और एच के बाद आता, जी के बाद क्या आता है, एच आता। तो आप देखोगे तो जी के बाद एच आ गया तो एरो मैंने इधर चलाया, जे के बाद क्या आता तो एरो इधर चलाया, तो प्लस के 1 करा, प्लस के 1 करा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी ही गलत हो जाएगा। अब हम इस वाले ऑप्शन को और सोल्व करके देख लेते हैं। एम हो गया, एल हो गया, जे हो गया, आई हो गया।
अब हम देख लेते हैं एरो किधर चलेगा। एल, एल के बाद एम आ रहा तो एरो इधर चला, प्लस के वन हो गया। आई, आई के बाद जे आ रहा है तो हमने क्या हो गया, प्लस के वन हो गया। ठीक है, अगर मैं एरो इधर चलाऊंगा तो माइनस के वन कर दूंगा, एरो अगर यहाँ लगाऊंगा तो माइनस के वन कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया है। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो। समझ में आए हो तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो फर्स्ट टाइम हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठे केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।